आज बिहार की बात में बात करेंगे हम लोग कि वोटर आईडी को लेकर के जिस प्रकार से वोटर आईडी पर बिहार में घमासान मचा हुआ है, उसी विषय पर आज प्रकाश डालेंगे। देखिए, चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में बिहार में वोटर आईडी बन रहा है और उसकी शुरुआत बिहार से ही हुई है। 2003 के बाद ये नहीं बना था जिसमें सारा डिटेल लिया जाता है। तो उसमें ऐसे चुनाव ने कुछ प्रावधान किए जिस पर कुछ लोग असहज हो रहे थे और चुनाव आयोग का कहना था कि जिनकी उम्र नहीं भी है उनका भी वोटर आईडी बना हुआ है, या जो देश से बाहर के लोग हैं जो माइग्रेट करके आए हैं भारत में, ऐसे लोग भी आके बस गए हैं जिनका वोटर आईडी सिर्फ वोट बैंक के खाते के कारण उनको बना दिया गया है। तो इन तमाम विषयों पर चुनाव आयोग ने प्रकाश डालते हुए इसकी शुरुआत करी। इस पर विपक्ष काफी आक्रामक हो गया, बोला कि नहीं नहीं नहीं, इसमें दलितों, महादलितों का, पिछड़ों का और ओबीसी का, इन सब का वोट काटा जा रहा है। इसके साथ साथ अल्पसंख्यक का भी वोट जो है वोटर आईडी से नाम काटा जाएगा। इस बात को लेकर के बिहार में चक्का जाम भी हुआ, लेकिन वो दृश्य बड़ा देखने ही लायक था। विजुअल सबके पास होगा, सबको पता है कि जब चुनावी रथ उनका जो चक्का जाम के समय तेजस्वी यादव उस पर जब चढ़े, राहुल गांधी भी साथ में थे, पटना एयरपोर्ट आए, उसके बाद वहां से आकर के सीधा वो डाक बंगला पहुंचे, उसके बाद कांग्रेस कार्यालय गए और वहां जब वो चढ़े तो उनके साथ कन्हैया कुमार भी उस चुनावी रथ पर सवार हो गए और ये लोग चक्का जाम करने के लिए डाक बंगला चौराहा की ओर निकल पड़े। लेकिन एक कार्यकर्ता से कन्हैया कुमार को उस गाड़ी से धक्का देकर के नीचे उतार दिया गया। इसके अलावा पप्पू यादव जो कांग्रेस में तो है नहीं, लेकिन कांग्रेस का कमंडल ढोने के लिए हमेशा तैयार रहते और ढोते भी हैं। पप्पू यादव चढ़ने के लिए बेशक कोशिश करते रहे, बहुत कठिनाई उन्होंने झेली और उसके बावजूद भी उनको उस पर नहीं चढ़ने दिया गया। जब वो चढ़ने का प्रयास करते थे तो 3-4 आदमी पकड़ के उनको नीचे कर देता था। वो बिलबिला भी रहे थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं जो महागठबंधन की खींचतान की बात कर रहे हैं और जिसमें तेजस्वी यादव किस प्रकार से इन दोनों नेताओं को पसंद नहीं करते हैं। मैं कई बार चर्चा में कह चुका हूं कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, ये दो नेता ऐसे हैं जो तेजस्वी यादव को खटकते रहते हैं। एक तो कन्हैया कुमार के सामने तेजस्वी यादव का कोई वजूद नहीं बच जाता है, जैसे वो ओरेटर हैं और जो उनकी छवि बिहार में बन गई है, खास करके पदयात्रा के बाद या कांग्रेस ने उनको जिस प्रकार से प्रोजेक्ट किया था, लेकिन फिर उनको कांग्रेस ने पीछे हटा दिया। और पप्पू यादव जो हमेशा मुखर होकर के कांग्रेस का पक्ष लेते हैं और कांग्रेस के भले की बात करते हैं, कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, या उनका कहना है कि कांग्रेस को कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दे पर वो अपने विचार रखते हैं और कांग्रेस भी इससे काफी गदगद रहती है कि कोई तो मेरी बात को कहने वाला वहां है। लेकिन जिस प्रकार से ये बात हुई है, यह चर्चा का विषय बन गया कि आखिर क्यों ऐसा किया जाता है। इन दोनों नेताओं से आखिर तेजस्वी को क्या खतरा है? क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव का मूल सपना है कि वो सीएम बने और कन्हैया कुमार के सामने वो सीएम बनते नजर नहीं आते और सीएम बनते भी हैं तो बौना साबित होते। जबकि कन्हैया कुमार से भी कुछ दिन पहले पत्रकारों ने पूछा कि आप सीएम फेस किसे देखना चाहते हैं, तो बोले तो तेजस्वी फाइनल ही है, घोषणा नहीं हुई है। इस बात से लेकर के कृष्णा अलावारू और कन्हैया कुमार में जो है काफी ठन गई थी और जो बिहार के प्रभारी कृष्णा अलावारू है वो खुश नहीं थे और राजेश राम पर भी खुश नहीं थे। उन दोनों के बीच में इरार पैदा हो गया था। कांग्रेस इस बात को कभी नहीं कहना चाहती है कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे तब तक जब तक चुनाव नहीं हो जाता, क्योंकि तेजस्वी यादव के कारण भी कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ता है। अभी जो घटना घटी है बिहार में, हत्या की घटना हुई है गोपाल खेमका वाली, उसमें देखिए कि विपक्ष कैसे तार जोड़ रहा है, मैंने कि एनडीए कैसे तार जोड़ रहा है जो एमएलसी है उसको लेकर के कि उनका भी उसमें हाथ, और पुलिस की किसी भी समय उनको उठा सकती है पूछताछ के लिए। तो इन लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं से ये लोग जो आज भी अराजक, तो इन तमाम चीजों को लेकर के कांग्रेस समझती है कि इसका हमें क्या खामियाजा उठाना पड़ सकता है चुनाव में। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव की लोकप्रियता भी धीरे धीरे घटने लगी है, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। तो कांग्रेस इस बात को पूरी तरह समझती है, अगर एक गलती, एक चूक बिहार में महागठबंधन को सत्ता से दूर कर सकती है। जो उनको लगता है कि हम सत्ता में आ सकते हैं, मेरी वापसी हो सकती है, 20 सालों के बाद मेरा वनवास खत्म हो सकता है। वनवास तो बीच में कुछ महीनों के लिए खत्म हुआ ही है जब नीतीश कुमार ने पलटी मारा, लेकिन अब उनको लगता है कि हम 5 साल के लिए काबिज हो सकते हैं और पूर्ण हमारी बहुमत की सरकार बनेगी तो हम ज्यादा बिहार में कुछ कर सकते हैं। तेजस्वी यादव घूम घूम कर 20 महीने की बात करते हैं कि उनको 20 साल दिए तो मुझे 20 महीने दीजिए, लेकिन जनता को लगता है कि 20 महीने में आखिर होगा क्या। शक की निगाह से तो उन्हें सब देखते हैं।
तो जनता का अभी भी भरोसा उतना नहीं हो रहा है जितना तेजस्वी यादव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने तो आज यहां तक इस बात को कह दिया कि यह पूरा फैमिली ही कैरेक्टरलेस है, किस मुंह से चक्का जाम करने के लिए जा रही है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जनता दल यूनाइटेड के भी प्रवक्ता काफी मुखर होकर के आक्रामक रूप से बोले कि जब चुनाव आयोग ने कह दिया कि जो भी आपके पास प्रमाण है वो लेकर के आप बीएलओ के पास जाइए और अपना जो है वोटर आईडी बनवाइए, उसके बावजूद ये चक्का जाम करने का क्या बात है? जब सहमति बन गई, जब कोर्ट में मामला था, सहमति बन गई, तो इसे क्या साबित करना चाहते हैं? और अगर चक्का जाम की बात करें तो बिहार में बिल्कुल असफल रहा महागठबंधन का चक्का जाम। कहीं ऐसा नहीं लगा, गाड़ियों की आवाजाही होती ही रही, लोग जिस काम से निकल रहे थे सब अपने अपने गंतव्य पर जा ही रहे थे। तो एक मिला जुला असर भी जो कह सकते हैं वो भी प्रभावी ढंग से नहीं हुआ, ये पूरी तरह से फ्लॉप्स हो रहा है। तो क्या महागठबंधन ये देखना चाहती थी कि जनता में हमारे प्रति कितना रुझान है या कितना सपोर्ट है लोगों का? तो वहां तो उनको विफलता हाथ लगी है। अब महागठबंधन को नए सिरे से सोचना होगा कि आखिर मुद्दा क्या होगा, नैरेटिव क्या बनाएंगे। अभी वो वोटर आईडी का जो नैरेटिव बना रहे थे वो तो उसको तो चुनाव आयोग ने लगभग इस बात से सहमति बना करके खारिज कर दिया कि आपके पास जो भी है वो लेकर के जाइए। तो फिर नया कुछ नैरेटिव ढूंढना पड़ेगा महागठबंधन को, नहीं तो इस स्थिति में उनकी सरकार बनती दिख नहीं रही।